प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स में एक बार फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन प्यारे बच्चों दो प्रकार से करते हैं हम। नंबर 1 इन सीरीज़, नंबर 2 इन पैरेलल, यानी श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन और समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो देखिए पहले दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों हम श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या है, ये तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3, तीनों को क्रम से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब इस प्रकार देखिए संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा, इंडक्शन द्वारा माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह आवेश दूसरे संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर पहुंच जाता है। उसके बाद यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है, क्योंकि संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो यह प्लस आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निराविष्ट होकर पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश लगातार बना रहेगा। अब इसके बाद देखिए मैंने इसके बारे में जो डायग्राम बना हुआ है, इसके बारे में मैंने भली भांति इसमें लिख दिया है। इसको आप अपने ध्यान से पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो चार्ज होता है वो समान होता है, लेकिन जो विभव यानी विभवांतर होता है वो प्रत्येक को अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q, यहाँ सब जगह Q है, लेकिन इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, और परिणामी जो विभवांतर है वो कितना है, V है। तो इस प्रकार देखिए संधारित्र की परिभाषा अनुसार V1 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। क्योंकि Q समान है, यदि परिणामी विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1, V2, V3 की वैल्यू पुट कर दी है, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ से Q कॉमन कर लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब क्या है, इसको V के स्थान पर रख सकते हैं हम Q/C। तो C से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पास समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आज मैं आपको दो टॉपिक कराने जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार इसमें देखिए तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और इन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो यह प्लस Q आवेश बराबर पहली पर Q1, दूसरी पर Q2 और तीसरी पर Q3, और प्रेरण द्वारा इनकी दूसरी प्लेट पर -Q1, -Q2 और -Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी जो प्लेट है वो पृथ्वी से भूसंपर्कित की गई, यानी पृथ्वी का से जुड़ी हुई है, तो यह आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निराविष्ट होकर पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश लगातार बना रहेगा। इसी प्रकार मैंने इसके बारे में थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप भली भांति पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको रीडिंग करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और उसको नेट प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं पाती है। इसलिए प्यारे बच्चों आप समझदार हो, इसको आप पढ़ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पेज पढ़ रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो अब हम जानते हैं Q बराबर होता है C1, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, और इस प्रकार कुल आवेश कितना प्यारे बच्चों, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू पुट करी हैं, तो Q बराबर हो जाएगा, यहाँ से V कॉमन कर लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये Q के स्थान पर C भी रख दिया। तो C बराबर C से क्या हो जाएगा, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो प्यारे बच्चों
हमारी बात को ध्यान रखना है। ये व्यंजक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी काफ़ी हैं। तो और एक और ध्यान रखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।